हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखने वाले हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल जो क्या होते हैं, जे थॉमसन ने परमाणु के अपने ही एक आधार पर एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे हम क्या कहते हैं, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल या थॉमसन का परमाणु मॉडल बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, किसी भी एटम के लिए उन्होंने एक मॉडल स्थापित करते हैं और उस स्थापना को या उस मॉडल को उन्होंने क्या दे देते हैं, अपने नाम के आधार पर नाम दे देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, थॉमसन का परमाणु मॉडल बोलते हैं। ठीक है ना। तो सन 1898 में जे थॉमसन ने किसी भी परमाणु इलेक्ट्रॉन तथा धन आवेश के वितरण की व्याख्या हेतु एक मॉडल की प्रतिपादन करते हैं, जिसे उन्होंने थॉमसन का परमाणु मॉडल कह दिया। ठीक है, समझ आया। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या होता है, तो किसी भी परमाणु में पाए जाने वाले धन आयन और ऋण आयन पर कोई भी हम यदि उस पर एक रेखा बना दें या उसका एक नाम रख दें और इसका वो क्या बोला जाए, एक ढांचा तैयार कर दें, तो उस ढांचे को हम यदि उसको अपने नाम के हिसाब से जमाना चाहेंगे तो उसको जमा सकते हैं। तो उसी प्रकार जे थॉमसन क्या करते हैं, किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन और धन आवेश, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, उन दोनों पर क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं और उस व्याख्या का एक क्या कर देते हैं, ढांचा बना देते हैं, मॉडल तैयार कर देते हैं और उनको अपने नाम पर रख देते हैं, क्या, थॉमसन का परमाणु मॉडल। उनके अनुसार परमाणु क्या होते हैं, 10⁻10 मीटर त्रिज्या का एक धन आवेशित गोला होता है। ठीक है। तो परमाणु क्या होते हैं, थॉमसन के आधार पर ये जो है 10⁻−10 मीटर त्रिज्या वाले एक धन आवेश का गोला होते हैं। किसका गोला होते हैं, धन आवेश का गोला होते हैं। धन आवेश संपूर्ण परमाणु की में एक विपरीत होते हैं, मतलब जो धन आयन होते हैं वो किसी भी एटम में, देखो यहाँ पर कोई एटम है, यहाँ पर जो ऋण आवेश है वो धन आवेश, सपोज एज्यूम करो कि ये धन आवेश है, तो इसमें जो धन आयन है वो सभी प्रकार से सभी दिशाओं में समान रूप से वितरित हुए रहते हैं। तो धन आवेश परमाणु में एक समान वितरित होते हैं और ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन इससे ठीक उसी प्रकार अंतः स्थापित धसे हुए रहते हैं, जैसे कि तरबूज के अंदर बीज। ठीक है। तो हम लोगों का ये जो बिंदु बमबारी टाइप दिख रहा है, ये सब धन आवेश हैं और इसमें ऋण आवेश जो है उतना ही डिस्टेंस में है। जैसे हम तरबूज खाते हैं तो तरबूज में देखे हैं कि जो रेड कलर का होता है वो पूरे उसके कवच को ले लिया रहता है और उसमें जो तरबूज की बीज होती है वो कुछ पृष्ठ पर होती है और कुछ पृष्ठ पर नहीं होती है। तो इसी प्रकार क्या बोलते हैं, थॉमसन बोलते हैं कि कोई भी परमाणु होती है उसकी त्रिज्या 10⁻−10 मीटर की होती है, जिसमें जो क्या होते हैं, किसी परमाणु पर, ये कोई परमाणु है मान के चलो, इस परमाणु पर हम लोगों का धन आवेश पूर्ण रूप से फैला हुआ है और समान रूप से वो फैला हुआ है, कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा नहीं है। जैसे तरबूज देखते हैं तो तरबूज क्या होते हैं, पूर्ण भाग में एक समान लाल कलर का फैला हुआ रहता है। कहीं हम लोगों को बहुत सारा लाल कलर का, कहीं पर कम, कहीं पर ज़्यादा वाटर, कहीं पर कम वाटर नहीं मिलता है। वाटरमेलन देखे हो ना, तो उसी प्रकार ये क्या होते हैं, तो कोई भी परमाणु एटम होते हैं जिसमें क्या होते हैं, ये जो धन आवेश है वो पूर्ण रूप से बराबर भागों में फैले हुए रहते हैं और जो ऋण आवेश होते हैं वो क्या होते हैं, अंतः रूप से धसे हुए रहते हैं। जैसे एक हम एग्जाम्पल के रूप में क्या ले सकते हैं, तो वाटरमेलन को ले सकते हैं, तरबूज को ले सकते हैं। ठीक है ना। तो इस मॉडल के लिए हम इस संरचना सूत्र का एग्जाम्पल लेते हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन इस प्रकार संतुलित होते हैं कि उनके मान के द्रव्य के धन आवेश के कारण लगने वाले संतुलन परमाणु के विद्युत रूप को उदासीन कर देती है। अर्थात कोई भी एटम जो होते हैं, परमाणु जो होते हैं, उसमें धन आयन और ऋण आयन इक्वल भागों में होते हैं, जिसके वजह से वो क्या कर देते हैं, तो किसी भी आवेश को उदासीन करने की क्षमता रखते हैं। मीन्स दैट कोई भी एटम जो होते हैं, जितने पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही निगेटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पूर्ण पृष्ठ पर होते हैं और निगेटिव जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, उस पर धसे हुए रहते हैं। पॉजिटिव को हम इलेक्ट्रॉन नहीं बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं, निगेटिव को ही हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं क्या, तो हम देखते हैं इसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का, इसका कंडीशन है जो कि उसके मेरिट्स को बताते हैं। ठीक है।